जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं अरमान साबरी राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके से आपको सीधी खबर आपको साझा कर रहा हूं। खबर थोड़ी अफसोसनाक हो सकती है, सोचने पर मजबूर कर सकती है। राजनीति इस वक्त में खूब बढ़िया तरीके से चल रही है दिल्ली विधानसभाओं में और इलेक्शन का माहौल है, लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं एक राजनीति से भी जुड़ी हुई चीज है, जुड़ी हुई बातें हैं, जुड़ा हुआ एक केस है और कहीं ना कहीं किसी एक इंसान के घर और मकान से या उसकी शामियाने से खेलने की बात है। सीधी बात, सब कुछ जो कुछ है वो एक्यूरेट इनसे करेंगे। मैं वेलकम इलाके से इस वक्त में हम इनके घर पहुंचे, इन्होंने हमें याद किया है। मेरे साथ में इस वक्त में हाजी गयाज अहमद साहब जुड़ने जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तान न्यूज चैनल का। आप हाजी साहब, आपने कैसे याद किया, क्या खास बात है आज, क्या कहना भाई चुनावी माहौल चल रहा है जी। और चुनावी माहौल में हम देख रहे हैं कि सभी उम्मीदवार लड़ रहे हैं मैदान में, अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं। हाजी गयाज साहब, आपका तो चुनाव से कोई मतलब होना नहीं चाहिए, आप तो आम आदमी है ना। नहीं, आम आदमी तो है, लेकिन हम आम आदमी के कार्यकर्ता भी हैं। अच्छा, आम आदमी। हाँ जी, हमने पिछला चुनाव विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी को ही लड़ाया और जिसके प्रत्याशी अब्दुल रहमान थे। अच्छा, हाँ, सीलमपुर से। सीलमपुर विधानसभा से अब्दुल रहमान साहब प्रत्याशी थे और उनको हमने दिलो जान से लड़ाया। और उसमें हमारे नेता अरविंद जी से चूक हुई या गलती हुई या उन्होंने गलत लोगों पे भरोसा कर लिया, लेकिन जनता ने फिर भी अरविंद जी को देखते हुए उनको भारी मतों से जिताया और 70-72 हजार वोट उनको दिलाई। हम तो आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं और वेलकम लोहा मार्केट में रहते हैं। खास वजह क्या है हमें बुलाने की? भाई आपको जो बुलाने की वजह मैं बता रहा हूं आपको। जो अब प्रत्याशी अब्दुल रहमान आम आदमी पार्टी के नहीं रहे, कारण लोग कहते हैं क्या कारण रहा, उनका टिकट काटा जा चुका है। तो उनका कारण टिकट कटने का क्या रहा? भाई जब आप पार्टी के लिए काम नहीं करोगे, इलाके में गलत काम करोगे, लोगों के साथ दुर्व्यवहार करोगे, सीवरों का काम नहीं करोगे, सड़कों का काम नहीं करोगे और रिश्वतखोरी करोगे, तो पार्टी में मैसेज तो जाता है ऊपर। आप कितना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, इस बात का क्या सबूत है कि जो आप बात कर रहे हैं? भाई मेरे पास सबूत है, मैं तभी एलिगेशन लगा रहा हूँ जी। मैं पीड़ित हूँ। आप पीड़ित हैं? जी, मैं खुद पीड़ित हूँ। किस बात पर? भाई मैं पीड़ित हूँ इसलिए क्योंकि मेरी एक बहन है जी। और मेरे पास ही रहती है वो। जी। तो उसका मकान भी यही लोहा मार्केट में है। जी। तो उसका वो पीड़ित, मेरी बहन बेवा है, वो विधवा बोलते हैं इसको, विधवा है वो मेरे पास ही रहती है। जी। अब सारी जिंदगी आदमी देखो साहब, सारी जिंदगी जमा कर करके पैसे पाई पाई और अपना आशियाना, अपनी छत बनाने का काम सोचता है, करता है। तो उसका मकान में बनवा रहा था, मेरी बहन मकान बना रही थी अपना। मैं तो आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता था। तो सारी जिंदगी जोड़ जोड़ करके आदमी छत बनाता है, अपनी छत तैयार करता है, लेकिन ये नाकारा विधायक हमारा निकम्मा रिश्वतखोर, इसने मकान पे आकर के उस मकान को रोक दिया। हमने कहा जी हम तो बनते हुए मकान को खुद रहमान साहब आके, रहमान साहब आए, इनके आदमी आए, भेजे गए, रहमान साहब आए और इन्होंने मकान, आदमी भेजे गए या रहमान साहब? नहीं, आदमी इन्होंने भेजे गए अपने। तो क्या 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 सबूत है कि वो उनके आदमी होंगे? भाई मैं तो उनके साथ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मैंने तो पिछला चुनाव रहा है तो मैं जानता हूँ कौन कौन लोग क्या है। तो वो आदमी आए, भेजे गए भाई के ऐसा ऐसा ये डिमांड है विधायक जी की। किस चीज की? मैं तो अपना मकान बना रहा हूँ और वो जे कॉलोनी वैसे है जिसमें मकान बना रहा हूँ। मुश्किल से आदमी मकान बना पाता है पूरी जिंदगी में। उन्होंने कहा नहीं जी मकान तो बना रहे हो आप, लेकिन वो जो डिमांड है हमारी वो पूरी करो आप। मतलब आम आदमी पार्टी के पूर्व जो विधायक अब रह चुके हैं, हो चुके हैं, रहमान साहब के आदमियों ने ये कही आपसे कि डिमांड आप एलिगेशन लगा रहे हैं राजनीति का, इलेक्शन का समय कहीं ऐसा तो नहीं आप एलिगेशन लगाने लगे? सबूत के साथ में ये बात कह रहा हूँ। क्या सबूत है, दिखाइए जरा। मेरे पास में कागज है, उन्होंने जो मेरे मकान को उन्होंने एमसीडी में तोड़ने के लिए लगाया। अच्छा, डिमांड जरा अपने लेटर पैड पर उन्होंने लिख करके मेरा मकान नंबर दिया, अपने लेटर पैड पर उन्होंने। तो इससे ज्यादा बड़ा सबूत मैं आपको क्या दिखाऊं? अच्छा, लेटर पैड जो बना वो डिमांड ना होने पर पूरी? जी, मैंने उनसे कहा मैं तो आपका सिपाही रहा हूँ, आम आदमी का सिपाही रहा हूँ और सारी जिंदगी आदमी कैसे कैसे करके मकान बनाता है, फिर मैं आपको क्या दूं उसमें लेंटर का? साहब ऐसा क्या बड़ी डिमांड करती थी जो मजबूर हो गए लेटर पैड बनाने पर?
एमएलए साहब? ये तो एमएलए साहब भी बता सकते हैं, पैसे की ख्वाहिश हर आदमी को होती है इनको। नहीं, डिमांड मतलब की थी क्या? हाँ, पैसे की डिमांड की गई। कितनी डिमांड? लेंटर भाई लेंटर था। हाँ, 50,000 रुपए लेंटर मुझसे मांगा गया। माय गॉड, यानी गई पर लेंटर 50। पर लेंटर, हर एक लेंटर पर 50,000। 50,000 रुपए। मैंने कहा जी मुश्किल से मकान बन रहा है, मेरी बहन का मकान है, बेवा है, मैं कुछ तरस खाओ, बहन को पे देख लो, मेरी बेवा बहन है। हाजी साहब, ऐसा तो नहीं है कि आपका मकान और बहन का नाम शुमार कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी बहन का ही मकान है। आप इंक्वायरी कर लो आस पड़ोस में, सब जगह जा करके, उन्हीं का मकान है। वो खुद बहन बनवा रही थी? हाँ हाँ, वो मेरे ही पास रहती है, क्योंकि हस्बैंड नहीं है उनके हस्बैंड नहीं हो, मेरे ही पास रहती है। यार लगभग हो गया तो मैं जब उनको नहीं कुछ दे पाया तो उन्होंने कहा भाई अगर नहीं दे रहे हो तो फिर अंजाम उसका। अच्छा, हाँ, देखना फिर क्या होता क्या है। अंजाम हुआ, दिखाइए अंजाम जरा। शायद हुआ, अभी मैं दिखाता हूँ। ये दिख रहा है मुझे एक जी, ये उनके लेटर पैड है। दिखाइए जरा, कैमरामैन से चाहूंगा एक बार जूम करिए। ये 2 मकान है जी यहाँ। अच्छा, हाँ, वेलकम लोहा मार्केट के 2 घुमा मकान। दीजिए जो भी आपका। ये लेटर पैड है उनका, और दूसरे मकानों के भी इसमें। ये एक तो मकान ये है जिसका लेटर पैड है, ये अब्दुल रहमान साहब का लेटर पैड है। हाँ, ये नाम, ये लेटर पैड उन्हीं का है। हाँ, ये मोहर नीचे उनकी है। सीलमपुर, अब्दुल रहमान, विधायक सीलमपुर दिल्ली, एमएलए सीलमपुर दिल्ली, ये चीज लिखी हुई है। और यहाँ नीचे मोहर है उनकी। हाँ, बाकायदा उनकी खुद की मोहर है। इस वक्त में अब्दुल रहमान आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ये अब्दुल रहमान है। और यहाँ सीलमपुर का और अब्दुल रहमान विधायक सीलमपुर, ये स्क्रीन पर। अच्छा, इनकी मोहर है। एक मकान ये है। हाँ। और एक मकान दूसरा और है। दूसरा और भी है? जी, एक मकान। बड़े सबूत इकट्ठे कर रखे हैं आपने। एक मकान और है, ये सबूत के साथ में बात कर रहे हैं हम। ये 2 मकान तो हमारे वेलकम के हैं ये। अच्छा, अभी जो आपने दिखाया वो 2 वेलकम के हैं। हाँ, जिस पर डिमांड करी अब्दुल रहमान साहब के आदमियों ने, वो आपने डिमांड को पूरी ना करा तो ये लेटर पैड बनाया। जो 2 लेटर पैड वेलकम मकान के हैं, अलग अलग 2 मकानों के, अलग अलग 2। दूसरा पीड़ित 2 हैं। पीड़ित दूसरा कौन है? दूसरे पीड़ित मेरे इमरान भाई हैं, वो भी लोहा मार्केट से ही आते हैं। इमरान भाई? हाँ, इमरान भाई मेरे साथ। अच्छा, ये इमरान भाई, ये इमरान भाई हैं। ये भी पीड़ित हैं, इनसे भी वो सेम वही बात हुई। तो जब हम हताश और निराश हो गए चारों तरफ से, भाई हमने कहा उनसे विधायक जी ऐसा ना करें, तो उन्होंने नहीं हमारी बात सुनी। तब हम परेशान होकर के, जो हमारी पार्षद हैं हज्जन शकीला, आज तक बहुत अच्छा काम उन्होंने अभी तक किया है। वो तीसरी बार भी अब वो पार्षद हैं यहाँ से, तो हम उनके पास गए, उन्होंने हमारा साथ दिया, आश्वासन दिया कि आप। कौन? हज्जन शकीला? हज्जन शकीला। अच्छा, पार्षद जो है? पार्षद हैं हज्जन शकीला। तो उनके पास जाने का क्या मतलब था? काम तो ये एमएलए का है, आप पुलिस में जाते कंप्लेंट करते ना, हज्जन शकीला से क्या काम? पुलिस क्या करती, जब एमसीडी तो उनके पास में भी है कुछ, तो उनकी जानकारी है। गरीबों की मदद करती हैं वो। अच्छा, मदद करती हैं, बहुत दयालु है वो। तो हम परेशान होकर के, हम पुलिस के पछड़े में क्या पड़ना चाहिए, तो मजबूरी में हमें दिखाना पड़ रहा है जब, वरना हम तो अगर रहमान जी मान जाते तब ये बात ही नहीं होती। यानी आप सीधा इनडायरेक्टली हज्जन शकीला के पार्षद के पास पहुंचे, जो काउंसलर हैं। हमने आप बीती उन्हें बताई, आप बीती बताई, उन्होंने कहा आप घबराओ मत, निश्चिंत रहो, आपको इस मकान को कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने हमारी बात किसने बोली? हज्जन शकीला अफजाल ने। अच्छा, हज्जन शकीला अफजाल ने, उन्होंने कहा मेरा इलाका आता वार्ड 225 लगता है, आप निश्चिंत रहें, आपके मकान को कुछ नहीं होगा। क्योंकि जे कॉलोनी में वैसे आता, सारी जिंदगी आदमी जोड़ करके मकान बनाता है। फिर हमारा हाजी अफजाल की बात। अच्छा, दोनों ही थे या हज्जन शकीला थी? भाई हमें तो 2 पार्षद मिले हुए हैं हज्जन शकीला के रूप में। अच्छा। एक हमारी बहन हज्जन शकीला और दूसरे हमारे हाजी अफजाल साहब, तो दोनों ही मिलजुल कर। हाजी अफजाल की तरफ से क्या मैसेज था? मैसेज यही था कि आपकी पूरी मदद की जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप घर पे बैठे। क्या मदद हुई? मदद ये हुई कि माशाल्लाह कोई भी काम हमारा नहीं रुका और हमारे लेंटर मकान बना मकान। और ये जो आप बता रहे हैं, इस पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ? नहीं, इस पे तो नहीं हुआ था रिएक्शन। आए थे लोग, लेकिन वो उन्होंने जे कॉलोनी है उस तरह से करके जो भी उनकी बातें हुई, कुल मिलाकर के ये सारी चीजें जो आपके मकान, आपकी बहन के जो हाउस बन रहा था, वो रुकावट अड़कन डालने वाले कोई और नहीं, अब्दुल रहमान साहब थे। अब उस पर जी मैं इसलिए इतनी बात भी कर रहा हूँ, ये मेरे को कुछ एक सबूत दिख रहे हैं, इसलिए मैंने इतनी बात भी करी। नहीं तो मेरा मतलब भी नहीं बनता कि मैं क्योंकि बिना सबूत पर मैं इनके पास नहीं आता। जब इन्होंने कॉल की तो उन्होंने बताया कि हमारे पास बिल्कुल सबूत के साथ है, और फिर मेरा अधिकार भी है और मेरा हक भी है ये चीज दिखानी। अगर हाजी अफजाल भी होते यहाँ पर तो मैं उनकी भी न्यूज बनाता, उनको भी दिखाता। लेकिन यहाँ मसला एक अधिकार का है और यहाँ एक ईमानदारी का है। तो इन्होंने बोला कि हमारे पास सबूत है, तो मेरी मजबूरी हुई कि मुझे आना ही पड़ा। बहरहाल, तो हाजी अफजाल
का एक माहौल रहा कि उन्होंने आपकी मदद की? जी, वो गरीबों के बिल्कुल हमदर्द रहते हैं, हर वक्त आधी रात को तैयार रहते हैं, 12 बजे फोन करो, 1 बजे, कभी भी किसी टाइम भी फोन करो आप, वो अवेलेबल होते हैं गरीबों के लिए और मजलूमों के लिए, पीड़ितों की बहुत मदद करते हैं। वो हज्जन शकीला और हाजी अफजाल साहब बिल्कुल तत्पर रहते हैं हमेशा किसी भी चीज के लिए, कोई भी पीड़ित उनके पास जाएगा उसकी फौरन मदद करते हैं वो। जो तो ये हाजी अफजाल की मेहरबानी आप मानते हैं जो आपकी हेल्प हुई है? जी जी जी, हमारे जो पार्षद है हज्जन शकीला और हाजी अफजाल साहब, ये उनकी तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? भाई हम तो आप पहले भी आम आदमी पार्टी के थे सिपाही, आज भी आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। पहले गलत लोग को टिकट दे दिया गया, जनता ने केजरीवाल जी के पीछे पीछे उसको चुन लिया, लेकिन केजरीवाल जी ने इस बार उसको सबक सिखा दिया। चलिए, भाई नीचे से मैसेज ऊपर पहुंचता है, पार्टी ने उसका टिकट ही काट दिया। हाजी साहब की आज से इतने दिन पहले कितनी पुरानी बात है ये? तो लगभग 1.5 साल पुरानी। तो आज से पहले आपने मीडिया पे या फिर किसी इंफॉर्मेशन तरह से क्यों नहीं दिया आपने? आज इलेक्शन के वक्त में आपने क्यों क्यों हराने का माहौल, हराना चाहते हैं? मैसेज तो जाना चाहिए। तो इससे पहले भी तो मैसेज देना चाहते नहीं, मैसेज इससे पहले क्या दिया जाता? अब टिकट ही काट दिया पार्टी ने भी सुन ली, हमारी ऊपर भी बैठा उसने भी सुन ली, पार्टी ने भी सुन ली। हाजी अफजाल ने तो आपको फोन नहीं करा कि ऐसा काम करो आप? नहीं, हाजी अफजाल या हज्जन शकीला के कहने से तो नहीं कर रहे आप? नहीं, पक्की बात है ना? नहीं, लोगों को क्लियर कीजिए। आपने हमें बुलाया, ये हाजी अफजाल क्यों कहेंगे? पीड़ित मैं हूँ, सबूत मेरे पास है। हाजी अफजाल का क्या रोल इसमें आ गया? उन्होंने तो मदद का बड़ा रोल ये है कि मदद करी उन्होंने तो हज्जन शकीला ने मदद की हमारी। उनका क्या रोल? याद आया और आपने हमें बुलाया? हमको याद आया, चुनावी टाइम में इस टाइम हमारी नहीं सुनी, हम उनके आगे रोए गिड़गिड़ाए, कुछ कहा हमारी हेल्प करो। विधायक जी, हम आपके आम आदमी पार्टी के ही सिपाही हैं, हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हम आम आदमी पार्टी के ही थे कल भी और आज भी हैं, अब भी हम सपोर्ट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। साहब आप समझदार बहुत हैं, लेकिन नहीं समझदार क्या, समझदारी आपके काम आई आज। वही हो, ठीक है, शुक्र है खुदा का। देखो, लेकिन इस बार सीलमपुर की जनता ही ना सबक सिखाएगी, आप ही सिखाने लग गए अभी से, तो जनता तो सिखाएंगे। जो पीड़ित है तो पीड़ित तो सबक सिखाएगा। चलिए, तो वक्त बताएगा कौन किसको। ये तो जनता ही सिखाएगी ना, हम तो जनता है। चलिए, आपके एक एलिगेशन और आपका जो एक सबूत के साथ आपने खबर दी है वो बिल्कुल जाहिरी तौर पर सब तक पहुंचेगी, तो पता लगेगा कि जनता का मैसेज क्या होगा, ये आप पता लग जाएगा। 1.5 साल बाद इसलिए आया कि सीलमपुर की जनता को पता लगना चाहिए, वो दोबारा गलत आदमी को ना चुने। अच्छा, विचार बनाया था आपने अपना? जी, इलेक्शन आने दो, का इंतजार इसका जी इंतजार था हमें, इलेक्शन को आने दे, गलत लोग फिर सत्ता पे ना आ जाए। लेकिन हमारे अरविंद जी ने ही पहले काम कर दिया, उसका टिकट काट करके उन्होंने ही हमारा। चलिए, बहुत शुक्रिया हाजी साहब। मेरे साथ में बहुत तेजी में कम ज्यादा समय न लेते हुए कि मैं इमरान साहब जुड़ने जा रहे हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये भी सीलमपुर और जो विधानसभा आ रही है उस वेलकम क्षेत्र से निवासी हैं, इनका भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता माहौल है। इमरान साहब, आपको क्या जरूरत पड़ी? आप भी कोई एलिगेशन लगाने वाले हैं क्या रहमान साहब पर? सर, ये इनका और हमारा एक ही मैटर है जी, वेलकम का जी। ये ओ ब्लॉक है हमारा, ये O 46, O 47, O 48, इनका O 18, O 19 एक कॉलोनी में आता है। तो इन्होंने हमारे मकान पे भी यही MCD को लेटर दिया कि ये मकान इनका रुकना चाहिए, डिमांड करी इन्होंने। आपके पास भी आई है? ये मकान किसका था? ये मकान हमारा खुद का अपना है। बन रहा था जी, बनना था। आपसे क्या डिमांड हुई? ये डिमांड करी थी कि भाई ये मकान रुकना चाहिए, नहीं तो हमारी डिमांड पूरी करो। उनकी आपसे क्या डिमांड थी? ये पैसों की डिमांड थी। कितने पैसे? ये पैसे जो लैंड के हिसाब से। नहीं, आप क्लियर बताइए कितने पैसे, जैसे हाजी साहब ने बताया, बताना पड़ेगा ना। मान लो 50,000। मान लो नहीं, क्लियर बताइए जो कहा। 50 के करीब मान लो पर लेंटर। पर लेंटर 50,000 जी। हाजी साहब ने तो नहीं सिखाया आपको? नहीं, हाजी से कोई नहीं। अच्छा, इतने ही बताए थे जी। आप डिमांड पूरी नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। फिर तो डिमांड कहाँ से पूरी कर सकते हैं डिमांड? चलिए, इनकी तो बहन का मामला था, पीड़ित थी वो, तो बिल्कुल खुद भी एक शौहर से महरूम थी, लेकिन आपका क्या माहौल था? माहौल तो कुछ नहीं था, बस मकान बनना था, रोड में मकान था, तो उन्होंने डिमांड, जैसे औरों के बनने, हमारे क्या औरों के बनते हैं मार्केट में जो भी है। बहरहाल आपने दिया नहीं। इनका काम ही है अच्छा, लोगों से पैसे लेना। अच्छा, इनका काम ही है लोगों से पैसे लेना। लेकिन पहली आपकी। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? आपको भी यही लेटर पैड थमाया? लेटर पैड थमाया, ये लेटर है हमारे मकान का। ये इनके भी लेटर को दिखाइए, क्योंकि ये भी एक सबूत यहाँ पर लेकर पहुंचे इनके। मैं खुद इनके घर पे यहाँ रिकॉर्ड करने पहुंचा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास ये लेटर पैड पहुंच गया, फिर क्या हुआ? वहां से MCD से लोग आए, कार्रवाई करे, मकान रुकना चाहिए। मकान क्या रुकेगा? बोले ये लेटर पैड पहुंचा हुआ है रहमान साहब की तरफ से, विधायक, मौजूदा विधायक।
तो हम यहाँ फिर इसके बाद में MCD गए, वहाँ पे लेटर पैड मिला, तो हम ये हमारे निगम पार्षद हैं हज्जन सकीला, इनके पास आए हम। इन्होंने फिर लेटर पैड देखा तो ये MCD गई, वहाँ ये लेटर दिखाया तो उन्होंने कहा भाई ये आपके रहमान साहब का आया हुआ लेटर। तो फिर उन्होंने कहा टेंशन मत लो फिर आप। कहाँ आप हाजी अफजाल के आए थे ना? हाँ, तो फिर इन्होंने कहा था कि आप टेंशन मत लो, किन्होंने कहा था? हज्जन सकीला ने। अच्छा। हाँ, टेंशन मत लो आप, आपका ये मकान बनेगा इंशाल्लाह, आप इनसे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। फिर मकान बना आपका? मकान इंशाल्लाह फिर हमारा बना। हज्जन शकीला या फिर हाजी अफजाल साहब की कोई विचार तो नहीं बने आपके साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम इनके साथ रहते हैं हमेशा। कौन से 15 साल से इनके साथ हम। किनके साथ? हज्जन सकीला के पिछले 15 साल से हम इनको जो है लड़ाते हैं, हमारी मदद करते हैं।